का स्वयंवर और देश देश के राजा निमंत्रण में विश्वविजयी लंकाधिराज दशकंधर का निमंत्रण है। इसलिए लंका के वीरों, कहिए महाराज। मेरा रथ तैयार करो, मैं जनकपुर की तरफ प्रस्थान करता हूँ। जय शंकर, जय शंकर। नीली नहीं दी है तुम कहिया नहीं देर को ना रहो तो यहाँ कहीं कहा रहो। सर्वप्रथम महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। कौन है रे? मैं यहाँ का द्वारपाल हूँ रे। तू द्वारपाल है रे? तो जाओ और कहाँ जा रहा है? मैंने पूरी बात ही नहीं बतलाया और तू चल दिया। जाओ और जा करके जनक से कह दो कि विश्वविजयी लंकाधिराज दशकंधर आए हैं। क्या रे, तुझे कुछ समझ में नहीं आया है? करके महाराज जनक से कह दो कि विश्वविजयी लंकाधिराज दशकंधर आए हैं। क्या बतलाए बारे? क्या बतलाएगा? तो फिर जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? दूध आया है? अरे नहीं द्वारपाल, 10 बंदर नहीं होंगे। तो कैसा है? अरे नहीं द्वारपाल, अरे वो मुकुट होगा और वो धनुष-बाण होगा। द्वारपाल, वो लंकाधिराज दशकंधर होगी। हाँ, चलो देखा जाए कहाँ पर है। अरे लंकाधिराज दशकंधर, जय शंकर की। विदेहराज जय शंकर की। विदेहराज ये बतलाओ, आपको इस जनकपुरी में भीड़ भाड़ कैसी लगी है? अरे लंकेश, अगर ये जानना चाहते हो तो अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा हुआ है लंकेश। विदेहराज अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हो और देश देश के राजा निमंत्रण में प्रांत विश्वविजयी लंकाधिराज दशकंधर को निमंत्रण नहीं। अरे लंकेश, आपके लंका के आस-पार 700 कोस का समुद्र बह रहा था, इसलिए आपका निमंत्रण पहुंचाने में असमर्थ था लंकेश। ये क्या कह रहे हो विदेहराज जनक? अगर हमारे नाम का पत्र लिखकर समुद्र में डाल देता तो समुद्र की क्या मजाल, वो पत्र हमारे महलों तलक नहीं पहुंचाता। अरे लंकेश, ये मुझे मालूम नहीं था कि आपका यानी पत्र अवश्य पहुंच जाएगा, ये मुझे ज्ञात नहीं था लंकेश। तो ठीक है, मैं आ ही चुका हूँ
और विदेहराज जनक, कहो। मेरे आदेश का पालन होना चाहिए। अवश्य बतलाओ। और की कन्या बुलवाओ सभा माथे, पहले दर्शन को पाना है। कन्या बुलवाओ सभा मध्य, पहले दर्शन को पाना है। फिर अपनी से बुझाएगा, तो मुझको दिखलाना है। हाँ, फिर अपनी से बुझाएगा, पर तब मुझको दिखलाना है। सर्वप्रथम अपनी पुत्री सीता को दरबार मध्य बुलाओ। अरे लंकेश, आप ये क्या कह रहे हो लंकेश? लंकेश, अरे कन्या लावो, कन्या लावो, यह अनुचित शब्द तुम्हारा है। कन्या लाओ, यही अनुचित शब्द तुम्हारा है। जो तोड़े धनुष पुरस्ता, यही पड़े हमारे खाना है। जो तोड़े धनुष पुरस्ता, यही पड़े हमारे खाना है। कन्या लाओ, कन्या लाओ, ये अनुचित शब्द तुम्हारा है। जो तोड़े धनुष परे सुता, ये ही पढ़ हमने खाना है लंकेश। समझ गया विदेहराज, समझ गया। जो इस धनुष का खंडन करेगा, वही के साथ में तुम अपनी पुत्री सीता का विवाह करोगे। हाँ लंकेश, ठीक है जनक, लाओ मेरा आसन लगाओ। आओ द्वारपाल, ओ द्वारपाल, आओ आसन लगाओ। अरे आसन नहीं द्वारपाल, आसन लगाओ। लंका विराजत कंधर आए हुए हैं। द्वारपाल, अब क्या करना चाहिए? जोड़ित नरेश बाणासुर को मैं सबसे प्रथम में आदेश देता हूँ और धनुष का खंडन करे, अपने भक्त को आजमाए। आज जोड़ित को नरेश। कहो विदेहराज, क्या आप इस सोमवार में प्रथम अवसर हमें दे रहे हैं इस धनुष का खंडन करने का? तो ठीक है, हम आपके आदेशों का पालन करते हैं। जाओ मित्र बाणासुर। दूसरी गलती तुमने फिर कर दिया। हमारे होते हुए और एक तुच्छ राजा को आदेश दे दिया। द्वारपाल, जाओ सर्वप्रथम इससे पूछ करके आओ, ये कहाँ का रहने वाला है और इसका क्या? वो पूछ रहे हैं जिन्होंने मेरे पहुंचते हुए कदम को रोका है, उससे पूछ करके आओ कि आखिर मेरे कदमों को रोकने की ताकत कैसे हुई इसमें, और इससे पूछ करके आओ कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है। द्वारपाल, पहले उससे पूछ करके आओ। मैंने कुछ कहा है, उससे पूछ करके आओ। पहले उससे
हाँ फिर कैसे पूछेंगे? बोलो महाशय, आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हो? तो तुम हमारा परिचय जानना चाहते हो महाशय? अवश्य। तो लो श्रवण करो कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। बोलो। कि श्रोणितपुर मम राजधानी है, श्रोणितपुर मम राजधानी है, तारासुर नाम हमारा है। श्रोणितपुर मम राजधानी है, तारासुर नाम हमारा है। मैं वही राज को करता हूँ, मैं वही राज को करता हूँ, बल का पुत्र कहाता हूँ। मैं वही राज को करता हूँ, बल का पुत्र कहाता हूँ। महाशय, मैं सोलपुर का रहने वाला तारासुर बलि का पुत्र हूँ। तारासुर, मैंने तो सोचा था तारासुर कोई महान योद्धा होगा, ये तो एक मच्छर के समान करने वाला दिखाई दे। परंतु महाशय, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मुझे एक मच्छर की भात बताने वाले, आखिर आप कौन सी चट्टान है? करो तो सवाल करो सोरे को नरेश तारासुर, मैं कौन हूँ? भ्राताओं में कुंभकर्ण, भ्राता पुत्रों में इंद्रजीत दिग्विजयी कहलाता है। भ्राताओं में कुंभकर्ण वो भी दिग्विजयी कहलाता है। लंका है मेरी सोने की, समुद्र लहरात चहोर है। राजाओं में विश्व विजय में रावण कहलाता है। तू अपने को रावण कह रहा है? हाँ, यानी कि तुम लंका के रहने वाले रावण हो। परंतु मैं तो कई रावणों को जानता हूँ। कौन कौन से रावण को जानते हो? लंकेश, बोलो। मैं तो कई रावणों को जानता हूँ। बोलो, तुम उन कौन से रावणों में से कौन से रावण हो? बोलो, तुम कौन कौन से रावण को जानते हो? तो श्रवण करो लंकेश। बोलो। किसरे मान भी पाए ताल गए, और राजा पल के पल भंजने थे, तो वहां के छोटे बच्चों ने और कर दिया खत्म योद्धा को। तो वहां के छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। लंकेश, एक रावण पातालपुरी को गया था राजा बलि के आजमाने के लिए, उसके बल को भंजन खेलने के लिए गया, परंतु महाराज बलि के पास तक नहीं पहुंचा। वहां पातालपुरी के छोटे छोटे बालकों ने उस रावण को बंदी कर लिया, और जानते हो क्या किया? शाला में जा करके फिर दीपाधार बनाया था। तो दया
आ गई थी बलि को तो जाकर उसे छुड़ाया था। बोल, क्या तू वही रावण है? और कौन रावण को जानता है? लंकेश, और एक रावण था जो पत्तापुर के बानर राज बाली को जीतने के लिए गया, परंतु बानर राज बाली सूर्यदेव की उपासना कर रहा था। सूर्यदेव की उपासना कर रहा था तो उस समय उस रावण ने जानते हो क्या किया? क्या किया? कि छल कर जीतन चाहता से भाला, छल कर जीतन चाहता से भाला, ताली दबो चिली मत तारा। उपासना कर रहा था बानर राज बाली, तो छल करके वो जीतना चाहता था रावण। तो बानर राज बाली अपनी उपासना में व्यक्त देखा तो उस रावण को अपने बगल में दबा लिया, और बगल में दबा दबाए 6 मास बीत गए। 6 मास बीतने के पश्चात जानते हो लंकेश क्या किया उस रावण ने? क्या किया? हार मान तब कील मिटाई, हार मान तब कील मिटाई, बल मित्र दोनों है साई। जब उस बानर राज बाली ने उस रावण को अपनी बगल में दबा लिया और बगल में दबाए दबाए सूर्यदेव की उपासना करता रहा, 6 माह व्यतीत हो गए। अब रावण का दिल जब बगल में दबे दबे घर आने लगा तो उन्होंने बानर राज बाली से क्षमा मांगा और कहा चलेगा मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे हार गया हूँ, आप हमें अपना मित्र बना ले। तो बानर राज बाली ने उस रावण को अपना मित्र बनाया था। क्या तू यही रावण है? ले ले, हम तुझको विधवत परिचय दे रहा हूँ। तो कौन रावण हो? और की पासर तुझको है जात नहीं, है जात नहीं, काल जीत मत वाला है तो काल।
लंकेश, मैं समझ गया तुम कितने बलवान हो और कितने बलशाली हो, परंतु हमको इससे लेना देना नहीं है। इस वक्त इस जनकपुर में हम इस सभा के सभापति हैं। हमारे रहते हुए कोई भी राजा, कोई भी योद्धा उपद्रव नहीं कर सकता, हमारे अनुसार कार्य करेगा। अगर तुम्हें अपना बल दिखाना है तो जानते हो लंकेश, बोलो हे लंकेश, अगर तुम्हें अपना बल दिखाना है तो इस लंकेश कि वे दुष्ट स्वयंवर होने दे, पीछे अपने कुल का लेना, पीछे अपने कुल का लेना, हो जाए स्वयंवर सीता का तो बल अपना दिखला लो। क्या तात्पर्य है तेरे बल से, परंतु तुझे अपने बल पर अभिमान है, परंतु इस वक्त स्वयंवर है, यहाँ पर किसी प्रकार का उपद्रव करना ठीक नहीं। स्वयंवर के पश्चात जब तेरा दिल चाहे तो इस बारासुर को अपना बल अवश्य नरेश बारासुर, तू हमारा बल देखेगा। अब युद्ध बातों से नहीं और अस्त्र और शस्त्रों से होगा। अगर तेरी इच्छा है तो फिर तत्पर होगा, तैयार हो जाओ। जय शंकर। तुम्हारा फैसला हुआ नहीं है, और शस्त्रों से नहीं, आप भुजाओं के बल से युद्ध होगा। अरे मित्रवर, मैं आपसे पहले बतलाया था कि मेरी पुत्री के स्वयंवर में कोई व्यवधान न हो पाए। मित्रवर यह तो ना कर तुम्हारी पत्नी बिटिया लेकिन महाराज, आप ऐसा कहते हैं तो आप मैं अपना क्रोध शांत करो। हाँ मित्रवर, और लंकेश मैं तुम्हें आदेश देता हूँ और जाओ धनुष का खंडन करो। लंकेश ठीक कहे विदेह और जनक, न तुम मुझे आदेश कर रहे हो तो हम इस धनुष का खंडन अवश्य करेंगे। जय शंकर। चक्कर में तेरी लंका जलती जाती है, लंका जलती है, जोर जोर ज्वाला
भाग यहाँ से जाओ, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अपनी लंका को चली देख तू जीतेगी। अपनी लंका को चली देख तू जीतेगी, मर जाएगा। तू यहाँ विवाह के चक्कर में पड़ा है और उधर तेरी सोने की लंका जलकर खाक हो रही है। जा बचा ले लंका। इस समय हमारे सोने की लंका में आग लग गई है, लेकिन मेरा भ्रात कुंभकर्ण इस समय लंका में है। तुम्हारा भ्रात कुंभकर्ण इस समय गहरी निंद्रा में लालीन हो चुका है। वह गहरी निंद्रा में लालीन हो गया है, तो फिर मेरा भविष्य लंका में है। तुम्हारा भ्रात भविष्य इस वक्त राम नाम में लालीन हो चुका है। वह राम नाम में लालीन हो चुका है, परंतु मेरा पुत्र इंद्रजीत लंका में है। आपका पुत्र इंद्रजीत इस समय जंगल को शिकार खेलने के लिए जा चुका है। वह शिकार के लिए जा रहा है, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए और पहले लंका जाल को और अग्नि ले बुझाए और दानों को मार कर कन्या ले बुझाए। अब मुझे अपने लंका की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। यह क्या हमें तो प्रतीत हो रहा है इस सभा मध्य कोई अवतारी पुरुष बैठा है, इसलिए इस सभा से हमारे पैर आगे को बढ़ते नहीं है। आप मुझे दृष्टि डाल करके देखना चाहिए आखिर इस सभा के मध्य कौन है। यह क्या, जो कोई सभा के मध्य में अवतारी पुरुष हो तो मेरे सन्मुख आए। प्रणाम हो प्रणाम हो। यह क्या, बाजी मार ले गए राम। मैंने तो सोचा था प्रणाम पहले मैं करूंगा। लंकेश, बोलो। हम क्षत्रिय हैं और आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के चरणों में शीश झुकाना तो हमारा प्रथम कर्तव्य है। सत्य कह रहे हो। लाओ लाओ, अब हम तुम्हारी हस्त रेखा और मस्तक रेखा देखना चाहते हैं। ये क्या, आप हमारी हस्तरेखा व मस्तक रेखा को देख करके इतना भयभीत क्यों हो रहे हो? जानना चाहते हो राम, तुम्हारी हस्त रेखा और मस्तक रेखा देख को मैं इतना क्यों भयभीत हो रहा हूँ कि हे राम, तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण पन पास लिखा। मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। हे राम, तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। हे राम, तुम्हारे हाथों से
की रेखाएं बतला रही है। जिस समय तुम वनवास के लिए प्रस्थान करोगे तो तुम्हारे पिता का देहांत हो जाएगा और तुम्हारे हाथों की रेखाएं बतला रही है कि तुम्हारे ही द्वारा विश्व विजयी लंका दस खंडहर रावण का सत्यानाश होगा। ठीक है राम कि हे राम कृपा करना इतना, हे राम कृपा करना इतना, करके कौतुक दिखला देना। जब मैं सीता का हरण करूं तो प्यार हमारे हर लेना। नाती पोता भ्राता रहियत, नाती पोता भ्राता रहियत, सबके समेत पहुंचा देना। जैसे यह बाग लगाई है वैसे वह वहां लगा देना। अब मुझे चलना चाहिए लंका की तरफ, लेकिन मैं आज यहां से मर में आया और इस धनुष का खंडन न कर सका। पुनः अपनी लंका को वापस जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले एक प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। करता हूँ सीता लंका को जाएगी। जो कोई वीर योद्धा राजा गणेश धनुष का खंडन करेगा तो उसी के साथ में सीता का विवाह हो जाएगा। विश्वविजयी राजा दशकंधराज प्रण करता है एक न एक दिन जगत जननी सीता को अपनी लंका अवश्य ले जाऊंगा, अवश्य ले जाऊंगा, अवश्य ले जाऊंगा।